अंधेरे में चेतना जैसे गहरी समुद्र से खींची जा रही हो। पलकें भारी थीं जैसे सीसा भरा हो, हर सांस में सिर में तेज दर्द था। मैंने हिलने की कोशिश की, कलाई पर तेज चुभन महसूस हुई, खुरदरी रस्सियां मांस में धंस रही थीं, हर कोशिश से जकड़न और बढ़ गई। मुंह में लोहे जैसा खून का स्वाद था, जीभ फटे हुए होठों को छू रही थी। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, चारों ओर सन्नाटा था। कल रात की यादें टूटे हुए शीशे जैसी थीं, धुंधली और बिखरी हुई, बस उस इत्र की खुशबू नाक में बसी थी। अचानक गलियारे से भारी जूतों की आवाज आई, जूतों की आवाज खाली गलियारे में गूंजी, हर आहट मेरे दिल पर चोट जैसी थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन गला जैसे रेत से भरा था, सिर्फ एक घिघियाती आवाज निकली। कदमों की आवाज दरवाजे के बाहर रुक गई, सन्नाटा और भी डरावना हो गया। दरवाजे का हैंडल धीरे से घूमने लगा, धातु के रगड़ने की आवाज इस सन्नाटे में बहुत तेज थी। दरवाजा चरमराकर खुला। एक आदमी अंदर आया, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी चाल धीमी और नपी तुली थी। वह मेरे सामने आकर रुका और अपनी जेब से फोन निकाला। उसने स्क्रीन को ऑन किया और उसे सीधा मेरी आंखों के सामने कर दिया। स्क्रीन पर उसकी फोटो थी, मेरी प्रेमिका की। आदमी ने फोन को थोड़ा और करीब किया, रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही थी। उसने ठंडी और सपाट आवाज में कहा, तुम्हें अच्छी कीमत पर बेचा गया है। उसके शब्द मेरे कानों में गूंजे, लेकिन मेरा दिमाग उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। मैंने अपना सिर हिलाया, इनकार में। ये कोई मजाक था, मुझे यकीन था कि ये बस एक बुरा सपना है। मैंने उससे पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस फोन को वापस अपनी जेब में डाला और एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। मेरे शरीर की नसें तन गईं। मैंने फिर से अपनी कलाइयों को जोर से खींचा, लेकिन रस्सियां और भी कस गईं। सच्चाई एक भारी पत्थर की तरह मेरे सीने पर गिर गई थी। वो आदमी चुपचाप खड़ा रहा, जैसे वो मेरे टूटने का इंतजार कर रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं, कमरे की हवा अचानक ठंडी और दम घोंटने वाली हो गई। दरवाजे की चौखट पर फिर से आहट हुई, मेरी धड़कनें तेज हो गईं। क्या ये कोई गलती थी? क्या वो मुझे बचाने आई थी? दरवाजा पूरी तरह खुला और वो अंदर दाखिल हुई। उसकी चाल में वही जानी पहचानी कोमलता थी। उसने कमरे के बीच में कदम रखा और मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जिसे देखकर मैं हर दिन जीता था। मैंने कांपती आवाज में उसका नाम पुकारा। मेरे गले में फंसी चीख बाहर नहीं निकल पाई। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। मैंने उसे करीब आते देखा तो एक पल के लिए मेरा डर कम हुआ। मुझे लगा कि वो अभी इन रस्सियों को खोल देगी। वो मेरे पास आकर रुक गई। उसने अपना हाथ धीरे से मेरे गाल की ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा को छूने ही वाली थीं कि मैंने उसे उम्मीद भरी नजरों से देखा। मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, उसने ऐसा क्यों किया। वो चुप रही। वो मेरे और करीब झुकी, उसकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं। उसके शरीर की हर हलचल में एक ठंडी दूरी थी। उसका हाथ अचानक मेरे गाल पर रुक गया और वो मासूमियत का मुखौटा टूट गया। उसने अपना हाथ वापस खींचा। मैंने चिल्लाकर पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। मैंने उसे अपना सब कुछ मान लिया था। वो सिर्फ हंसी। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। वो पीछे हटी और उसने उस आदमी की तरफ इशारा किया। उसने बहुत ठंडे स्वर में कहा कि मैं इस महीने उसका तीसरा शिकार था। हर शब्द एक घाव की तरह था। वो फिर से मेरे करीब आई और मेरे कान में फुसफुसाई। उसकी सांसें गर्म थीं, लेकिन बातें बर्फीली। उसने कहा कि मैं सिर्फ एक सामान था जिसे उसने बेच दिया। वो सीधी खड़ी हुई और आखिरी बार देखा। उसने कहा, बिजनेस इज बिजनेस बेबी। उसके स्वर में कोई पछतावा नहीं था। वह मुड़ी और चली गई। मैं वहां अकेला रह गया। रस्सियों का दर्द अब दिल के दर्द से कम था। उसकी हंसी अब भी गूंज रही थी। वो दरवाजे से बाहर निकली। भारी लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ। एक तेज आवाज के साथ कुंडी लगी और फिर चाबी घूमने की खड़खड़ाहट गूंजी। कमरा पूरी तरह से बंद था। बाहर की रोशनी का आखिरी टुकड़ा भी गायब हो गया। मैं अंधेरे में अकेला रह गया। कलाई पर बंधी रस्सियां अब भी मांस में चुभ रही थीं। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। मैंने महसूस किया कि यह कमरा सिर्फ चार दीवारें नहीं, बल्कि मेरी सच्चाई थी। वो प्यारवा वादेवा सब कुछ एक सौदा था। मेरे दिल की धड़कनें धीरे धीरे धीमी हो रही थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं। अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। सिर्फ ये कड़वा सच था कि कुछ लोग दिल से नहीं खेलते, वे सिर्फ तुम्हारी कीमत लगाते हैं। अंधेरा मुझे पूरी तरह निगल रहा था।